रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का संचालन इसी साल आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू कर दिया जाएगा, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विभागीय स्तर से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के सुचारू संचालन के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जागपंत पन्यूनी गांव के गरीब परिवार में जन्मी ललिता कोहली का चयन आईटीबीपी में हुआ है और 28 जनवरी 2026 को उन्होंने अपनी पासिंग आउट परेड सफलतापूर्वक पूरी की। वे अपने गांव की पहली बेटी है जो रक्षा बल का हिस्सा बनी है। इस उपलब्धि पर पूर्व सैनिकों और समस्त ग्रामीणों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। कोतवाली पिथौरागढ़ में तैनात उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी ने अपना जन्मदिन केक काटकर नहीं बल्कि रक्तदान कर सेवा दिवस के रूप में मनाया। एसआई हीरा सिंह डांगी ने जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ पहुंचकर रक्तदान किया और जरूरतमंद मरीजों की जीवन रक्षा और समाज में सकारात्मक संदेश दिया। जनपद पिथौरागढ़ में स्थापित 130 पर्यावरण बटालियन के प्रस्तावित विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार एवं प्रशासन ने शीघ्र ही इस विस्थापन प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक उग्र रूप दिया जाएगा। माता की भारत माता की पूर्व सैनिक संगठन की पूर्व सैनिक संगठन की पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। गंगोलीहाट में शहीद दिवस और मतदान दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगाई ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और बैठक में अनुपस्थिति को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्यशैली में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना सूचना बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारी का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। अखिल भारतीय समानता मंच पिथौरागढ़ द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ज्ञापन भेजा गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में कलेक्ट्रेट परिसर सहित पूरे जनपद पिथौरागढ़ के सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। रात करीब 12 बजे मुंसियारी नाचनी मार्ग पर हरियाणा का एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फंस गया था। डायल 112 के माध्यम से हरियाणा निवासी पंकज शर्मा ने पुलिस से मदद मांगी। थानाध्यक्ष अनिल आर्या के नेतृत्व में मुंसियारी पुलिस टीम ने कड़ाके की ठंड और विषम परिस्थितियों के बावजूद मौके पर पहुंचकर वाहन और यात्री को सकुशल बाहर निकाला। ठीक है, 112 में आपकी मदद उत्तराखंड पुलिस ने करी, बहुत बढ़िया तरीके करी। आपको कोई शिकायत तो नहीं सर, नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद नहीं, हमारा फर्ज है। नहीं ठीक है, देखो हमारा धन्यवाद करना फर्ज बनता है जब आप हेल्प करने आए हो। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश गहराता जा रहा है। बड़ी संख्या में नर्सिंग अभ्यर्थी हल्द्वानी स्थित कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर दीपक रावत के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। आपका कहना है कि इनके बीच जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके बीच एक कंसेंसस है, इसमें सभी लोग ये मान रहे हैं कि इसको जो पुरानी प्रणाली थी विच वॉज बेस्ड ऑन सीनियरिटी उसके आधार पर कराया जाए। दूसरा इनका कहना है कि इस पोर्टल को बंद कराया जाए। थर्ड आपका कहना है कि क्योंकि ये जो भर्तियां 20 के बाद से हुई हैं और ये थोड़ा थोड़ा करके होती रही तो कुछ लोगों की एज ओवरशूट हो गई है, तो
उसमें भी 2 साल की छूट इनको दी जाए। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड डोमिसाइल्ड लोग हैं उनको इसमें वरीयता दी जाए। और भी आपकी कुछ डिमांड्स हैं, तो पूर्व में भी मैंने इनको सेक्रेटरी हेल्थ को आपकी डिमांड्स से अवगत करा दिया था, और दोबारा आपकी जो मांगे हैं इनको गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। जमीन कब्जाने के मामले में विवादों में घिरे भाजपा के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने परिजनों पर जमीन कब्जाने के आरोपों पर हुए मुकदमे पर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जहां खटीमा के प्रतापपुर इलाके में बाइक और निजी स्कूल बस से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में तीनों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं एक साथ 3 घरों के चिराग बुझने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक तीनों युवक प्रतापपुर वार्ड नंबर 7 खटीमा निवासी है। शहर की भीड़भाड़ से अलग शांत और खूबसूरत वादियों के बीच स्थित होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल अलॉन्ग विद ईट एंड रिपीट रेस्टोरेंट निकट एसएसबी गेट एचोली। बृहद पार्किंग की सुविधा के साथ एसी एंड नॉन एसी रूम्स, स्वीट, योगा एंड जिम, हाई क्वालिटी लॉन्ड्री फैसिलिटी, रेस्टोरेंट विद बारबेक्यू फैसिलिटी, डेस्टिनेशन मैरिज, शादी समारोह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या किसी भी इवेंट के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहा होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल निकट एसएसबी गेट एचोली, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।